दिस टाइम मूवी रीपर इज प्रेजेंटिंग पुष्पा। पुष्पा एक इंडियन तेलुगु फिल्म है जो एक ऐसे इंसान की कहानी पर आधारित है जो अपने पैशन, जिद और ईगो की वजह से वो सब कुछ हासिल करता है जो वो हमेशा से हासिल करना चाहता है। आखिर कैसे पुष्पा एक मजदूर होते हुए भी अपने पहाड़ जैसे ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से पूरे चंदन की लकड़ी के स्मगलिंग का सिंडिकेट बनता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाइना, जापान जैसे देशों में लाल चंदन की लकड़ी से बनी चीजों का डिमांड बहुत है, पर प्रॉब्लम ये है कि लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश में शेषाचलम के जंगलों में ही पाया जाता है और इसीलिए इस लकड़ी को काटना या बेचना इल्लीगल है। पर इस लाल चंदन की कीमत इतनी ज्यादा है कि कानून की परवाह किए बगैर लोग इसका स्मगलिंग करते हैं और यहीं से हमारे हीरो यानी पुष्पा की कहानी शुरू होती है। बचपन से ही पुष्पा को वो इज्जत और रुतबा नहीं मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। गांव के जाने माने जमींदार मुलाटी वेंकटारमन का अफेयर पुष्पा के माँ के साथ था, जिसके बाद पुष्पा का जन्म हुआ। पर उसके पिता की मृत्यु के बाद मुलाटी परिवार ने पुष्पा को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से पुष्पा उनके पिता की नाजायज औलाद था। और तभी से गाँव के सभी लोगों के लिए मुलाटी पुष्पाराज बन गया सिर्फ पुष्पाराज। बड़ा होकर पुष्पा अब एक मिल में मजदूरी करता है। एक दिन जब उसका मालिक आता है तो सारे मजदूर तुरंत खड़ा होकर उसको प्रणाम करते हैं, पर पुष्पा को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं। इसीलिए जब उससे खड़े होने को कहा जाता है तो वो कहता है कि उसे यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, किसी की इज्जत करने के नहीं, और अपना हिसाब करने को कहता है और नौकरी छोड़ देता है। उसका ये एटीट्यूड देखकर वहीं का एक मजदूर जिसका नाम केशव है वो भी नौकरी छोड़कर उसके साथ चल देता है। कोई नौकरी ना होने की वजह से वो भी गांव के कुछ लोगों की तरह चंदन की लकड़ी काटने निकल पड़ता है। उसी दिन डीएसपी गोविंदप्पा पूरी पुलिस फोर्स के साथ जंगल में छापा मार देते हैं। ये सब देख पुष्पा लकड़ी से भरी ट्रक लेकर भाग जाता है। एक लंबी चेस के बाद पुलिस पुष्पा को आखिरकार पकड़ लेती है, पर उससे पहले ही पुष्पा उस ट्रक को गायब कर चुका था। पुलिस से बहुत टॉर्चर मिलने के बाद भी पुष्पा उस ट्रक या फिर उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। दरअसल चंदन लकड़ी का पूरा स्मगलिंग चेन उस एरिया के 3 खतरनाक भाइयों के हाथ में होता है। सबसे बड़ा कोंडा रेड्डी जो मार काट में माहिर होता है, फिर आता है जक्का रेड्डी जो पूरे नेटवर्क के पीछे का दिमाग है, और आखिर में इन दोनों का छोटा भाई जॉली रेड्डी जो कि एक अय्याश आदमी है। पुष्पा के इतना मार खाने पर भी मुंह ना खोलने पर उससे मिलने जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी आते हैं। पुष्पा उन्हें ट्रक की लोकेशन बताने के बदले उनसे बेल और 5 लाख रुपए मांगता है और उन्हें उस लोकेशन पे ले जाता है जहां उसने ट्रक छुपाया था। एक्चुअली जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो उसने लकड़ी से भरा ट्रक एक कुएं में गिरा दिया था। उसके इस बहादुरी को देख के कोंडा रेड्डी उसे अपने बिजनेस का 4% पार्टनर बना देते हैं, क्योंकि पुष्पा ही इकलौता है जो बिना पुलिस के डर के सारी लकड़ियों को चेक पोस्ट से पार करा सकता है। पुष्पा उस 5 लाख से अपने लिए एक वैन खरीदता है। वो कोंडा रेड्डी को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो लोग चंदन की लकड़ी को बिना पुलिस से पकड़ाए भेज सकते हैं। वो एक दूध ले जाने वाले ट्रक को मॉडिफाई करवाता है जिसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। नीचे वाले में लकड़ी और ऊपर वाले चैम्बर में दूध डाल के वो एक्सपोर्ट करता है। हर बार वो लोग पुलिस को चकमा देके स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन जब वो घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक मिल्क टैंक के पास एक लड़की मिलती है, श्रीवल्ली, जो अपने बाकी सहेलियों के साथ दूध लेने आई थी। पुष्पा उसको देख के ही घायल हो जाता है। वो उसकी एक नजर के लिए तरसता है। फिर एक दिन पुष्पा का दोस्त केशव श्रीवल्ली और इसकी सहेलियों को 1000 रुपया देता है ताकि श्रीवल्ली पुष्पा को बस एक नजर देख के स्माइल कर दे। और जब पुष्पा को ये बात पता चलती है तो वो अपने दोस्त को दौड़ा दौड़ा के मारता है। इधर एक दिन जब ट्रक से कुछ लोग लकड़ी ले जा रहे थे तो पुलिस उनको रोक के छानबीन करती है और उन्हें पता चल जाता है कि नीचे वाले डेक में लकड़ी है और वो लोग उन वर्कर्स को 50 लाख का लालच देके उनसे कोंडा रेड्डी के अड्डे का पता करने के लिए बोलते हैं। इधर मंगलम श्रीनू जो कि एक खतरनाक डीलर है और लाल चंदन बिजनेस का सिंडिकेट भी संभालता है। कोंडा रेड्डी सारी लकड़ी मंगलम श्रीनू को ही बेचते हैं जिसका उन्हें हर टन का 25 लाख मिलता है, और मंगलम श्रीनू वो सारी लकड़ी 15 चेक पोस्ट पार करा के चेन्नई भेजते हैं। एक बार जब वो कोंडा रेड्डी को अपनी 200 टन लकड़ी को सेफ रखने को बोलते हैं तो वो लोग ये काम पुष्पा को सौंप देते हैं। पुलिस के जासूस पुलिस को उस अड्डे की खबर कर देते हैं और पुलिस वहाँ रेड डालने पहुँच जाती है, पर पुलिस के आने से पहले ही पुष्पा सारी 200 टन लकड़ी नदी में फेंक देता है और पुलिस से बच
जाता है। कुछ दिन बाद मंगलम श्रीनू अपने 200 टन लकड़ी बेचने के बाद एक पार्टी रखता है जिसमें हर तरह के लोग आते हैं। उस पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि चेन्नई में श्रीनू किसी मुर्गन से हर टन का 2 करोड़ लेता है और रेड्डी लोगों को बस हर टन का 25 लाख ही देता है। ये बात जब पुष्पा आके कोंडा रेड्डी को बताता है तो वो कहता है कि अगर पुष्पा मंगलम श्रीनू से पैसे बढ़ाने की बात मनवा ली तो वो उसका 50% उसे देगा। फिर पुष्पा मंगलम श्रीनू के घर जाता है और उन सबसे कहता है कि अगर वो 1 टन का 1 करोड़ नहीं दिए तो वो डायरेक्टली सारी लकड़ियाँ अब चेन्नई में मुर्गन को बेचेगा। ये सुन के श्रीनू के लोग पुष्पा पे अटैक करते हैं, पर पुष्पा सबको मार के अगले दिन सारी लकड़ी डायरेक्ट मुर्गन को 1.5 करोड़ पर टन में बेच देता है, जो पुष्पा और कोंडा रेड्डी शेयर करते हैं। इधर जिन लोगों को पुलिस ने रिश्वत दी होती है कोंडा रेड्डी के गोडाउन के लोकेशन के लिए, उसी में से एक श्रीवल्ली के पिताजी भी होते हैं। जॉली रेड्डी उन्हें बहुत मारता है और फिर श्रीवल्ली को अपने अड्डे पे बुला के उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर आज रात वो सच धज के उसके पास रात बिताने आई तो अगली सुबह वो उसके पिताजी को छोड़ देगा। श्रीवल्ली मजबूर होके तैयार होती है और वो सबसे पहले पुष्पा के पास जाती है और उसे सब बताती है और वो ये भी कह देती है कि वो पुष्पा को पसंद करती है और वो पहली रात उसी के साथ बिताना चाहती है, भले बाद में जो हो। ये सब सुन के पुष्पा उसे लेके जॉली रेड्डी के अड्डे पे पहुंच जाता है और उसे खूब मारता है और मार मार के उसकी सारी हड्डी तोड़ देता है और श्रीवल्ली के पिता को बचा लेता है। एक दिन जब पुष्पा केशव से जब जॉली की बात कर रहा था तो कोंडा रेड्डी ये बात सुन लेता है, पर अनजान बन के पुष्पा को नए गोडाउन की तरफ ले जाता है और रास्ते में उसका मुंह बांध के उसे बहुत पीटता है। पर तभी मंगलम श्रीनू के आदमी कोंडा रेड्डी के आदमियों पे हमला करते हैं। अब उन सब के बीच कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर कौन किसको मार रहा है। उस लड़ाई में कोंडा रेड्डी की मौत हो जाती है और पुष्पा श्रीनू के आदमियों से जक्का रेड्डी की जान बचा लेता है और श्रीनू के साले को वहीं मौत के घाट उतार देता है। इधर एमएलए भूमि रेड्डी सिडियाप्पा नायडू एक ट्रूस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बेसिकली पुष्पा और श्रीनू के बीच समझौते की बात होती है। श्रीनू उन सब पे इल्जाम लगाता है कि ये लोग सिंडिकेट का नियम तोड़ के डायरेक्ट मुर्गन को चेन्नई में सप्लाई किए हैं, पर पुष्पा एमएलए को 3 करोड़ रुपया दिखाता है और लकड़ी की डील बता देता है। ये सब सुन के एमएलए पुष्पा को ही लाल चंदन का सिंडिकेट संभालने को दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और डीएसपी गोविंदप्पा रिजाइन करके चला जाता है और उस इलाके में एक नया अफसर आता है जिसका नाम होता है भंवर सिंह शेखावत। ये भी बहुत ही रूड और निर्दयी होता है। एक दिन जब पुष्पा अपनी और श्रीवल्ली की शादी का कार्ड और 1 करोड़ ब्राइब देने पुलिस थाना जाता है तो शेखावत पुष्पा को बहुत उकसाता है। पुष्पा कहता है कि वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करेगा और इसके लिए वो लोग उसे ना रोके, इसीलिए वो उन्हें 1 करोड़ दे रहा है। पर शेखावत बार बार बोलता है कि कुछ कम है। एक्चुअली पैसे कम नहीं होते हैं, वो बस पुष्पा के मुँह से सर सुनना चाहता था। वो बार बार पुष्पा को जलील करता है कि उसका कोई सरनेम नहीं है, पर इस बार पुष्पा पता नहीं क्या सोच के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है और सर बोल के चला जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा जैसे शेखावत की चमचागिरी करने लगता है। वो जो बोलता है पुष्पा वो करता है। पुष्पा की शादी के दिन भी सारे मेहमान आ चुके होते हैं, पर पुष्पा शेखावत के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। पर उस दिन पुष्पा का गुस्सा फूटता है और वो शेखावत से जो पहली मुलाकात में हुआ था उसके लिए उसको बहुत क्रिटिसाइज करता है। पुष्पा शेखावत को कपड़े उतारने पे मजबूर कर देता है और वो खुद भी उतार देता है। वो कहता है कि बिना कपड़ों के भी पुष्पा को सब पहचानते हैं, उसकी उतनी ही इज्जत है। पर अगर शेखावत बिना यूनिफॉर्म के हो तो उसे कोई इज्जत नहीं देगा, उसे कोई नहीं पहचानेगा। और वो ये सब कह के अपनी शादी में चला आता है और जब शेखावत आधे कपड़ों में अपने घर जाता है तो उसका कुत्ता भी उस पर भौंकने लगता है। वो भी शेखावत को नहीं पहचान पाता है। गुस्से में शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है और पुष्पा से मिले 1 करोड़ को आग लगा देता है और दोनों अपने अपने गुस्से में चूर हो जाते हैं और यहीं पे मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब आगे देखना है कि इनके बीच अब नया क्या होता है, तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्या ही जाता है।